हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। खुमार ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि दिलारा बेगम कहकशां बेगम को घर से चलता करती हैं। इनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं कि इन्हें हरीम के घर जाना पड़े। वो अपनी माज़ी के बारे में सोच रही हैं कि किस कदर गुरूर और तकब्बुर से वो हरीम और इसके घर का ज़िक्र करती थी कि दुनिया का आखिरी घर भी होगा तो मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगी। और अब इनका गरूर इनके सामने आ गया। उसी घर के सामने टैक्सी रुकती है तो वो बड़ी बेदिली के साथ टैक्सी से उतरती हैं, इर्द-गिर्द देखती हैं, आज वक्त इन्हें किस मुकाम पर ले आया। वो आगे बढ़कर बेल बजाती हैं। अब घर पर सिर्फ लाइबा मौजूद थी जो अपनी माँ का इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खोलती है, इन्हें अंदर लेकर आती है। कहकशां बेगम इससे पूछती हैं कि हरीम कहाँ है, जिस पर लाइबा बताती है कि भाभी तो सुबह ही सुबह ऑफ़िस चलेंगी, लेकिन जाने से पहले मुझे नाश्ता करवा कर गई हैं। वो शायद आपका सामना नहीं करना चाहती थी। कहकशां बेगम भी इसे दिल आरा, रयान और हमना के रवैयों के बारे में बताती हैं, जिस पर लाइबा कहती है कि मम्मा, वक्त ने सब चेहरों के ऊपर से पर्दे हटा दिए। काश कि मुझ में इतनी हिम्मत आ जाए कि हरीम भाभी के पाँव पकड़कर मैं इनसे माफ़ी मांग सकूं। जिस पर कहकशां बेगम कहती हैं, ये तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं उससे माफ़ी मांगूंगी। इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लाइबा हैरत से अपनी माँ को देखती है, जिस पर वो कहती हैं कि जब मेरे पास सब कुछ था तब मैं ये सोचा करती थी कि वो दिन कभी नहीं आएगा कि मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी, लेकिन देखो वक्त ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। लाइबा, अगर फ़ाइज़ को पता चल गया कि मैंने उसकी ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खेल खेला है, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए हैं, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। रयान तो मुझे छोड़कर जा चुका है, वो भी चला जाएगा। जिस पर लाइबा कहती है कि आप हरीम भाभी से माफ़ी मांगे बगैर यहाँ से मत जाइएगा, वरना सारी ज़िंदगी यूं ही बेसुकून रहेंगी। आपने जो कुछ इनके साथ किया वो नाकाबिले माफ़ी है। इसी वजह से कहकशां बेगम रुक जाती हैं हरीम का इंतज़ार करने के लिए। जबकि दूसरी तरफ हरीम जो ऑफिस में बैठी है और इसकी आंखें देखकर मुदस्सर साहब सब समझ जाते हैं कि वो सारी रात सो नहीं सकी। वो इसे कहते हैं कि आज आप जल्दी ऑफिस आ गई। जवाब में हरीम कहती है, जी, लाइबा को लेने इसकी मम्मा ने आना था और मैं उनका सामना नहीं करना चाहती। मुदस्सर साहब हरीम से पूछते हैं कि आपने फ़ाइज़ के मुतल्लिक नहीं पूछा उनसे कि वो कहाँ है। जवाब में हरीम नज़रें चुराते हुए कहती है, जितनी ज़िंदगी ज़ाया होनी थी हो गई, मुझ में हिम्मत नहीं अल्फाज ज़ाया करने की। मुदस्सर साहब इनकी आंखों में देखकर कहते हैं, और जो सारी रात ख्वाबों से लड़ते झगड़ते माजी का हिसाब करते गुजर गई उसका क्या। हरीम हैरत से मुदस्सर साहब को देखती है कि नज़रें चुरा लेती है। वो तो इसका चेहरा पढ़ना जानते हैं। इधर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ को बिलाखिर होश आ जाता है। नर्स होश में आता देख इसके पास आती है, अरे आप लेटे रहें, कैसी तबीयत है आपकी, कैसा महसूस कर रहे हैं। और फ़ाइज़ सवाल करता है, मैं कहाँ हूँ। वहीं दूसरी तरफ नासिर भी अपनी टांग के ज़ख्म को लेकर डॉक्टर के पास पहुँच जाता है। डॉक्टर साहब, कोई ख़तरे की बात तो नहीं। जवाब में डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए नासिर साहब, मैं आपको किसी मुगालते में नहीं रखना चाहता। अगर ये आपकी टांग में ट्यूमर है और इसकी वजह से जिस्म में जहर फैल रहा है तो फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। ये सुनकर तो नासिर की जान निकल जाती है। जितना पैसा इसने हरीम को बर्बाद करने में लगाया था, इससे 10 गुना ज़्यादा इसे अपनी टांग को बचाने में लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपनी टांग ज़ाया करवा बैठेगा। बीवी इसकी छोड़कर चली जाएगी और जब माँ को हकीकत पता चलेगी तो वो इसे लान तान करेंगी, क्योंकि बहन भी हराम के पैसों से रुखसत तो हो गई थी लेकिन घर आकर बैठ जाएगी। नासिर के पास कोई और चॉइस नहीं बचेगी, इसे फ़ाइज़ के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ करना पड़ेगा और हरीम पर लगाए इल्ज़ामात को वापस लेना पड़ेगा। वैसे भी सब चाहते हैं कि हरीम और फ़ाइज़ एक हो जाएं, लेकिन मुदस्सर साहब का इनकी ज़िंदगी में आना और यूँ इन्वॉल्व होना कुछ और ही कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हरीम शाम को ऑफिस से घर वापस आती है ये सोचकर कि लाइबा यहाँ से जा चुकी होगी, इसका माजी इसके सामने नहीं आएगा, लेकिन लाइबा भी वहीं मौजूद है और सामने खड़ी कहकशां बेगम जब पलटकर इसकी तरफ देखती हैं तो हरीम तो वहीं मुंजमद हो जाती है। वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि कहकशां बेगम इसके घर पर मौजूद हैं, लेकिन कहकशां बेगम के पास कोई और ठिकाना नहीं, हरीम से माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं। वो इस बार भी अपने मतलब के लिए माफ़ी मांगेगी ताकि इस घर में पनाह ले सकें।